अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो कबूतर शाम को अंधेरे में या रात को कह लें आप अपने घर वापस आ जाते हैं, उनमें क्या खसूसियात होती हैं और तेज़ हवा में कौन सी खसूसियात का कबूतर जो है अपने आप को बैलेंस रख सकता है, यानी कि किस तरह का कबूतर जो है वो तेज़ हवा में भी वो अपने घर वापस आ सकता है। तो इस हवाले से आपको बताऊंगा मैं, और इसके अलावा भी कुछ जो है वो मालूमाती बातें आपको साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तेज़ हवा में किस तरह का कबूतर जो है वो कामयाब हो सकता है। दोस्तों इसमें आपको पहली चीज़ ये बताऊं कि जिस कबूतर का शोल्डर, ऐसे आप पर खोलते हैं ना तो उसका कुंदा कह ले, शोल्डर कह ले, शोल्डर जिसका छोटा होगा, इस तरह का कबूतर जो होगा वो तेज़ हवा में कामयाब नहीं हो पाएगा। जिस कबूतर का शोल्डर जितना लंबा होगा, जितना बड़ा शोल्डर होगा जिस कबूतर का, वो कबूतर जो होगा वो तेज़ हवा में भी अपने आप को बैलेंस रख सकता है, और वो वापस तब भी आएगा जब अपने आप को बैलेंस रखेगा। तो इसके अलावा आपको ये बता दूं कि कबूतर के जैसे आप पर खोलते हैं, आपने कबूतर का पल्ला खोलते हैं, बाहर वाले पर जो हैं यानी कि 10वां 9वां और 8वां ये पर जो हैं ये अक्सर कबूतर जो अपने आप ऐसे खोल देते हैं। ये तीनों पर कबूतर को अपने आप खोलने नहीं चाहिए, ऐसे एक दूसरे के नीचे ये पर आए, आप इनको हाथ के साथ अलग करें तो ये अलग हों। अदरवाइज जिस कबूतर का आप ऐसे पल्ला खोलते हैं वो तीनों पर ऐसे खोल देता है बाहर की तरफ, वो कबूतर भी अच्छा नहीं समझा जाता उसका पर। यानी कि उसका पर जो होगा एक दूसरे के साथ ऐसे नीचे हो और बिल्कुल ऐसे अलग अलग ना हो जाए। और जिस कबूतर का पहले भी मैंने बताया, आज फिर चलो बता देता हूँ, कबूतर का 9वां पर जिस कबूतर का बड़ा होगा, 8वां और 10वां बराबर हो, जिसका 9वां पर कबूतर का बड़ा होगा वो बहुत ही बेहतरीन पर है, उससे अच्छा पर कोई नहीं होगा। अगर 8वां 9वां 10वां बराबर भी हो जाए तो काम चल सकता है, लेकिन 9वां बड़ा है तो वो तो बहुत बेहतरीन चीज़ होगी, लेकिन 10वां पर जो है वो बड़ा नहीं होना चाहिए। परों के हवाले से मैंने एक मुकम्मल वीडियो भी बनाई थी, आप लोगों ने शायद देखी है तो अच्छी बात है, वरना आप तलाश करके देख सकते हैं। उस पर मैंने मुकम्मल परों के हवाले से बताया था, यानी कि पर जो है उसका हर एक चीज़ मैंने बताई थी। इसके अलावा दोस्तों चलो आपको मैं ये बताऊं कि किस तरह का कबूतर जो है वो रात को भी अपने घर वापस आ सकता है। देखें, पहली चीज़ें तो ये है ना कि उसकी आप रिंग देखते हैं, अक्लमंदी के रिंग आप देख लेंगे, वो रिंगों की वीडियो भी मैंने दी हुई है, आप रिंग देखते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन मेन किरदार जो है ना अंधेरे में वापस आने का, अकल जिसके रिंग पूरे, एक कबूतर है उसका अकल का रिंग भी है, क्वालिटी साइन भी है, सारा कुछ भी है, उसके बावजूद भी वो रात को घर वापस नहीं आया, तो उसमें रिंग तो ठीक है, लेकिन उसमें मेन किरदार है उसकी आंख के नूर का। जो कबूतर रात को वापस अंधेरे में आ सकता है उसमें किरदार होता है नूर का। देखिए, रिंग ने तो कबूतर को अकल दे दी, अब अकल तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन एक बंदे को, एक कबूतर को एक चीज़ नज़र ही ना आए तो वहाँ पे अकल क्या करेगी। जिस कबूतर की आंख का नूर जो होगा वो फैलता है, यानी कि ज़्यादा बड़ा होगा, वो कबूतर जो है वो अंधेरे में अपना घर तलाश नहीं कर पाएगा। यानी मुख्तसर बात यह है कि कबूतर की आंख का नूर जितना बारीक होगा वो कबूतर उतना ही घर वापस आने की सलाहियत रखता है। एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, वो ज़रूरी है कि अक्सर ऐसा होता है कि आंख बड़ी होती है, यानी कि आंख का नूर जो होगा वो आंख के हिसाब से ही होगा। अगर बहुत बड़ी आंख है तो उसका नूर बिल्कुल बारीक नहीं हो सकता, उसकी आंख का नूर भी उसकी आंख के हिसाब से होगा। तो ये चीज़ आपने इसमें सीख लेनी है, यानी कि बहुत बड़ी आंख है तो उसका नूर बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता उस आंख की निस्बत नूर बारीक होना चाहिए, आंख के साइज़ के हिसाब से कबूतर की आंख का नूर जितना बारीक होगा वो कबूतर अंधेरे में भी वापस आ सकता है। और इसकी एक खूबी ये भी है कि ये कबूतर बहुत ज़्यादा डुबाई करते हैं, बारीक नूर वाले बहुत ज़्यादा डुबाई करते हैं, और जो कबूतर जितनी ज़्यादा डुबाई करता है वो कबूतर उतनी ही ज़्यादा परवाज़ भी करता है। इसके अलावा कबूतर की परवाज़ में जो कबूतर का वज़न है, मैंने पहले भी बताया, लेकिन मैं इसलिए बता देता हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल न्यू व्यूअर्स होते हैं चैनल पे, तो उनको भी चलें इल्म की बात का पता चल जाए, और कुछ लोग बिल्कुल होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता, वो भी सीख लें, वरना बहुत ज़्यादा लोग कबूतर के बारे में जानते हैं। तो कबूतर की परवाज़ में कबूतर का जो वज़न है, वेट कबूतर का,
उसका भी बहुत किरदार है। परवाज़ ये नहीं है एक दो चीज़ों के सिर पे कबूतर परवाज़ नहीं कर सकता। कबूतर की हर चीज़ पूरी होनी चाहिए। कबूतर की दुम बंद, बिल्कुल बंद हो दुम में से। छोटी दुम के कबूतर जो हैं वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। तो कबूतर का वज़न जो होगा वो कम हो, कबूतर का गोश्त उसके जिस्म में ऐसे उसके ढांचे में हड्डियों में जितना ज़्यादा चिपका हुआ होगा, फिट होगा, इतना ही कबूतर वो ज़्यादा बेहतरीन परवाज़ दे सकेगा। इसके अलावा बहुत ज़रूरी बात एक और मैं आपको बता दूं, मेरे जहन में आ गई है कि हम लोग बाजियों के लिए और कप के लिए कबूतर जो हैं वो उनको कैसे हम तैयार करते हैं। उनको हम जब हमने बाजी उड़ानी है या कप उड़ाना है उससे 1 माह 2 माह पहले हम उसको उड़ाते हैं। उससे 10-10 15-15 जो हम फड़के लेके उसके बाद उसको हम बंद कर देते हैं अच्छी परवाज़, यानी कि 8-8 घंटे 7-7 घंटे अगर वो कबूतर उड़ रहा है तो उसके बाद हम उसको बंद कर लेते हैं। बस ठीक है, अब कप वाले दिन उड़ाएंगे या बाजी वाले दिन। यहाँ पे भाई बतानी ये ज़रूरी है बात कि कबूतर आप हर उसको हमेशा चेक करके रहें, उसकी एक्सरसाइज होती रहे। यानी जैसे अब मौसम सर्दियों की बात कर लें, आपने उस कबूतर को उड़ाना है विशाख जेठ में, या मतलब कि उस मौसम के लिए रखा है, लेकिन आप उसको हर मौसम में चेक करें। आप कर ऐसे लें, उसको गोल कर लें, यानी कि उसके पर आप बांध सकते हैं, उसको काट सकते हैं, यानी कि इतने उसके पर काट दें या इतने पर उसके बांध लें कि बहुत ज़्यादा परवाज़ ना कर सके, लेकिन उसको हमेशा आप उड़ाते रहें। क्योंकि जितना ज़्यादा कबूतर ट्रेंड होगा इतना ही ज़्यादा उसके जो पट्ठे मजबूत बनते जाएंगे और इतना ही ज़्यादा वो कबूतर फिट रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। हमारा चैम्पियन कबूतर है, हम कहते हैं कि ये अगले साल भी परफॉर्म करेगा, लेकिन जब वो इतना अरसा बंद रहता है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। तो यानी उसको आप इतने पर दें कि वो नीचे नीचे गेड़े लगाता रहे, यानी कि 2-3 घंटे उड़ सके। और आखिर में एक बात आपको और भी बता दूं कि जो कबूतर के हम नली पंजे की बात करते हैं अक्सर, उस पर भी मैंने मुकम्मल वीडियो दी है, लेकिन इसमें आपको बेसिक चीज़ बता दूं कि कबूतर जिसको आप पकड़ें कोशिश करें उसकी जो नली है कबूतर की वो बारीक होने के साथ साथ वो गुलाई में ना हो, यानी कि गुलाई में ना हो। आप उसको चोरस कह लें, चपटी कह लें या फट्टी जैसी कह लें, लेकिन गुलाई में ना हो, बारीक होनी चाहिए और ऐसे गुलाई में ना हो। कबूतरों के परों की तीलियां भी गुलाई में हों तो वो अच्छी नहीं है, वो परों की तीलियां भी ऐसे चपटी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपके पास कोई अच्छी बात हो, आप बहुत अच्छे उस्ताद हों, तो हमारे लिए आप बहुत काबिले एहतराम हैं। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें ताकि हमारे और हमारे कमेंट्स देखने वाले भाइयों के इल्म में भी इजाफ़ा हो सके। और अगर आप कोई बात पूछना चाहें तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं।